लोकसभा चुनाव के बाद खाली हुई 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। उपचुनाव को लेकर भाजपा ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। अपने ट्रैक रिकॉर्ड को सुधारने के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है। देखिए खास रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के बाद अब बीजेपी और कांग्रेस विधानसभा उपचुनावों के रण में उतरने की तैयारी में जुट गई हैं। प्रदेश में इस बार लोकसभा चुनाव कई मायनों में खास रहा। पिछले 2 चुनावों में लगातार सभी 25 सीटें जीतने वाली बीजेपी को 11 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा है। तो इस चुनाव में 5 विधायकों ने लोकसभा चुनावों में जीत दर्ज की है। ये विधायक बने सांसद। दौसा से मुरारी लाल मीणा, झुंझुनू से ब्रजेंद्र ओला, नागौर से हनुमान बेनीवाल, टोंक सवाई माधोपुर से हरीश मीणा, डूंगरपुर बांसवाड़ा से राजकुमार रोत। इन सीटों पर उपचुनाव दौसा, झुंझुनू, खींवसर, देवली, उनियारा और 84। 5 विधायकों के सांसद बनने के बाद खाली हुई सभी 5 सीटों पर उपचुनावों की किसी भी वक्त घोषणा हो सकती है। लोकसभा चुनाव की परफॉर्मेंस के बाद कांग्रेस अपने गठबंधन के सहयोगियों के साथ कॉन्फिडेंट नजर आ रही है, तो वहीं बीजेपी नए सिरे से रणनीति बनाने में जुटी हुई है। यही कारण है कि उपचुनाव वाले विधानसभा क्षेत्रों की नब्ज टटोलने और जीत का बेस तैयार करने के लिए बीजेपी ने दिग्गजों और जातीय समीकरणों के लिहाज से प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं। देखिए, जैसे मैं कहता हूं, चुनाव छोटा हो या बड़ा हो, हर चुनाव को महत्वपूर्ण मानना चाहिए और 3-5 चुनाव जो ठीक कह रहे हैं कि चाहे कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड वहां का रहा हो, लगातार कांग्रेस वहां जीती हो, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। भारतीय जनता पार्टी इस उपचुनाव की बिल्कुल तैयारी में लग गई है। हमने इस विषय पे बहुत बारीकाई से काम भी कर लिया है और मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में इन सभी उपचुनावों में हम विजयी होंगे। उपचुनाव में बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड बेहद निराशाजनक रहा है, तो कांग्रेस का भारी रहा है। पिछले 11 साल में हुए उपचुनावों में बीजेपी ने महज 3 ही उपचुनाव जीते, वहीं कांग्रेस ने 11 उपचुनावों में जीत हासिल की है। बीजेपी अब डबल इंजन सरकार के भरोसे परचम लहराने की रणनीति बनाने में जुटी हुई है, लेकिन चुनाव की घोषणा से पहले ही डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का इस्तीफा बीजेपी के लिए चुनौती बन गया है। दरअसल 5 विधानसभा सीटों में से 3 सीटें आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र की हैं। किरोड़ी लाल का मंत्रिमंडल से इस्तीफा बीजेपी के लिए सियासी गणित बिगाड़ने में कोई कमी नहीं छोड़ेगा। ऐसे में बीजेपी के लिए अब उपचुनावों के रण में उतरने से पहले किरोड़ी लाल मीणा को साधना बेहद जरूरी है। मेरा एक दृढ़ विश्वास है कि उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी 500 के 500 सीट जीतेगी। आपने देख लिया होगा, लोकसभा चुनाव के बाद पंचायत राज के जैसे इलेक्शन हुए, नगर पालिकाओं के उपचुनाव हुए, उनमें सब में भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत के साथ आगे आई है और जनता इनके धोखे को समझ चुकी है। हालांकि खाली हुई विधानसभा सीटों में 3 पर कांग्रेस, 1 पर आरएलपी और 1 सीट पर भारतीय आदिवासी पार्टी का कब्जा है, लेकिन उपचुनाव के परिणाम को सरकार के कामकाज से जोड़कर देखा जाता है। ऐसे में ये उपचुनाव भजन लाल सरकार के लिए खासे अहम हो जाते हैं। अधिराज सिंह नरूका, समाचार प्लस, जयपुर।